शिव की महिमा के साथ बढ़ रहा है कारवां। भक्तों की आस्था से भरी है हर एक जगह। यज्ञ में समर्पण और श्रद्धा का आलम है। हर मन में नई ऊर्जा का संचार और आस्था का हिस्सा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। शिव महायज्ञ की भक्ति में डूबे हर हृदय। खबर बिहार की औरंगाबाद से। श्री श्री रुद्र महायज्ञ सह शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा का 5 दिवसीय महोत्सव 22 फरवरी से लेकर 26 फरवरी 2025 तक बालाकर्मा में भव्य रूप से मनाया जा रहा है, जो 22 तारीख को शोभा यात्रा के साथ शुरू हुई। और इस महायज्ञ की शुरुआत शोभा यात्रा से होने के कारण काफी संख्या में महिला भक्त जयकारा लगाते हुए इस यात्रा में आस्था से काफी लवरेज हुई और इस शोभा यात्रा को काफी खास बनाया। शोभा यात्रा के दौरान संगठित भक्तों का उत्साह और भक्ति भाव देखने योग्य था। आसपास के गांवों से भी श्रद्धालु यज्ञ में भाग लेने के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जिससे यह आयोजन विशेष रूप से सफल हो रहा है। कथावाचक परम पूज्य श्री नीरज भास्कर जी महाराज, जो श्री धाम वृंदावन से आए हैं, भगवान शिव और पार्वती की कथा से भक्तों को धार्मिक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। यज्ञ के संयोजक प्रदीप कुमार ने बताया कि महायज्ञ अत्यंत विशेष है और लोगों को सहयोग एवं आस्था इससे लगातार सफलता की ओर अग्रसर कर रहा है। महायज्ञ परिसर में सजी हुई दुकानें, झूले और अन्य आकर्षक चीजें भक्तों के लिए एक अद्भुत अनुभव बना रही है। महाशिवरात्रि तक यह कार्यक्रम पूरी भक्ति के साथ संपन्न होगा और भगवान शिव के आशीर्वाद से सभी जीवन का जो मार्ग है वो संपूर्ण होगा। आपको बता दें कि श्रीधाम वृंदावन से नीरज भास्कर जी इसमें लगातार भक्तों के बीच कथा जो है लगातार परोस रहे हैं और लगातार एक सनातनी रूप पेश कर रहे हैं। और इसी कारण श्री श्री रुद्र महायज्ञ एक खास स्वरूप बनते जा रहा है। लगातार संध्या वेला में जो कथा के द्वारा जो है लगातार भक्तों को बांधे रख रहे हैं। और ये जो नज़ारा है, लगातार यहाँ यज्ञ भवन को लगातार लोग भ्रमण करते हुए लगातार 5 दिन तक इसे गति देते हुए, और यह जो नज़ारा है काफी खास है। भक्तों की श्रद्धा इसमें लगातार बढ़ी हुई है। आइए जानते हैं कि श्रीधाम वृंदावन के कथावाचक नीरज भास्कर ने क्या कुछ कहा, साथ ही यज्ञ के संयोजक ने क्या कुछ बताया रहा है। और इसी के क्रम में आज मैं यहाँ आया हुआ, जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हैं, लगातार लोग जो है इसका परिक्रमा करते हुए लगातार जो है आस्था से लवरेज सभी लोग जो है यहाँ तैयारी कर रहे हैं। और इसी क्रम में हम जान रहे हैं कि चूंकि श्री श्री रुद्र महायज्ञ में हमारे साथ आचार्य जी हैं, इनसे जानते हैं कि चूंकि यह जो महायज्ञ हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आचार्य रुपेश पाठक जी। पूर्णाडी से, मदनपुर के क्षेत्र से, पूर्णाडी से। हाँ। ये जो श्री श्री रुद्र महायज्ञ हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा। यहाँ के लोग में इतना उत्साह है और भक्ति भाव के साथ में श्री शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा के साथ रुद्र महायज्ञ बहुत अच्छा से चल रहा है। और लोगों पर कल्याण की कामना से, विश्व के कल्याण की कामना से यह यज्ञ कर रहे हैं। क्या क्या कार्यक्रम है इसमें? पहले मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा है और यज्ञ के अंतर्गत कल जो है 2 दिन पहले जलाधिवास कराया गया, फिर अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास, वस्त्राधिवास, गंधाधिवास आदि करा करके आज जो है उनका स्नान, मूर्तियों का स्नापन किया जाएगा, स्नान कराया जाएगा। उसके बाद विशिष्ट डोला में नगर भ्रमण कराया जाएगा। उसके बाद कल जो है इनकी प्रतिष्ठा कर दी जाएगी और महारुद्राभिषेक का आयोजन किया जाएगा। कितने दिनों का कार्यक्रम है? यह 5 दिनों से कार्यक्रम है। कल, आज चौथा दिन है, कल जो है इसका हवन पूर्णाहुति होगा। संध्या वेला में क्या कुछ कार्यक्रम? संध्या वेला में श्री श्री नीरज भास्कर जी महाराज जो वृंदावन से चल करके आए हुए हैं, उनके द्वारा शिव महापुराण की कथा एवं रासलीला का प्रोग्राम चल रहा है। क्या लग रहा है, चूंकि आस्था का महापर्व भी आने को है और लगातार जो है महाकुंभ में भी लोग दर्शन करके आए हुए हैं, बहुत तो अच्छा। क्या जो दृश्य है बिल्कुल सनातनी हो जाएगा? बिल्कुल सनातनी है, बिल्कुल सब लोग श्रद्धा और भक्ति से लवरेज हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कल महाशिवरात्रि है और शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की प्रतिष्ठा इस गांव में, यह एक अद्भुत संयोग है। क्या लगता है यहाँ आने से क्या कुछ लोगों में खास आएगा गति? धर्म के प्रति, अपने सनातन धर्म के प्रति मन में जो है से विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न हो रहा है, यही बहुत काफी है। क्या नाम हुआ आपका? प्रदीप सिंह। प्रदीप जी, आप बताइए कि चूंकि इस महायज्ञ में आप काफी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं, तो क्या कुछ लग रहा है इस जो कार्यक्रम को आप लिए हुए हैं, क्या कुछ लग रहा है? कार्यक्रम बहुत सफल है और सनातनी को उद्देश्य जगाने को है और इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगा।
सनातन धर्म को, और बहुत उत्साह से गांव जवार, जिला जवार जितने भी हैं, ग्रामीण जनता सभी को बहुत सहयोग और बहुत उत्साह से कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। सनातनी माता बहनों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? वो अपील सनातन धर्म में, हिंदू धर्म का जो आस्था है थोड़ा कम के वो बेसी से बेसी अग्रसित हो, यही मेरा अथी है। जो कार्यक्रम है लगातार, उससे आप खुश हैं? बहुत खुश है, अति खुश है, बहुत बेहद खुश है। गांव जवार, जिला जवार जितने भी ग्रामीण जनता है और सहयोग, भरपूर सहयोग मिला, इसके लिए मैं आभारी हूँ। जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है लोगों के बीच में, लोग आस्था से जुड़ रहे हैं, बहुत तो यह कैसा दृश्य है? ये बहुत अच्छा दृश्य है। चलिए, ये थे हमारे साथ श्री श्री रुद्र महायज्ञ में यहाँ आचार्यगण, और जो इस रुद्र महायज्ञ में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। इनका साफ साफ कहना है कि लगातार यह जो कारवां है लगातार आगे बढ़ रहा है, और लगातार 2 दिन तक और यह जो कार्यक्रम चलेगा, निश्चित रूप से यहाँ आने वाले हर सनातनी माताओं बहनों को निश्चित रूप से एक सुखद संदेश देगा। और निश्चित रूप से यह रुद्र महायज्ञ एक सनातन को जोड़ने का, लोगों में आस्था को जोड़ने का, और लगातार जो एक्टिविटी लगातार आप दिखा रहे हैं, लगातार जो कर रहे हैं, और संध्या में जो प्रवचन होगा वह एक अनूप छाप जो है वो छोड़ेगा, और निश्चित रूप से सनातन धर्म को एक अग्रणी भूमिका में ले जाने का कार्य करेगा। ये बताइए कि ये जो महायज्ञ हो रहा है और इसमें आप आए हैं, लगातार श्रद्धालुओं में एक जोश भर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया यहाँ का अनुभव लगा। यहाँ की कमेटी भी बहुत बढ़िया तरीके से यज्ञ के कार्यक्रम का संचालन कर रही है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। लगातार आप कथावाचक में शिव पुराण की महिमा का जो है गाथा भक्तों में भर रहे हैं, क्या क्या कुछ इसमें है? देखिए, भगवान के प्राप्ति के मार्ग बहुत कठिन है, परंतु श्री शिव महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसको द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के जो लक्ष्य हैं, जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्यक्ति अपना कर्तव्य जान सकता है। और जिन्हें आध्यात्मिक उन्नति चाहिए तो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा सुनकर के आध्यात्मिक उन्नति भी प्राप्त कर सकता है। जिन्हें परलोक की कामना, उन्हें परलोक की भी सिद्धि होती है श्री शिव महापुराण की कथा से। और सीधी बात यह भी बिल्कुल समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी दुर्लभ वस्तुएं नहीं है जो श्री शिव महापुराण की कथा के अनुशीलन, पठन, पाठन से संभव नहीं है। सब कुछ प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इतना बड़ा महायज्ञ हो रहा है और इस महायज्ञ महाशिवरात्रि के अवसर पर इसका समापन भी है, तो यह कैसा अनुभव रहेगा भक्तों में? बहुत बढ़िया अनुभव रहेगा लोगों के लिए, बहुत अच्छा। एक तो श्री शिवरात्रि भी आ रही है, महाशिवरात्रि, और इस शिवरात्रि में भगवान शिव जी के परिवार के प्राण प्रतिष्ठा, और एक तो इस कारण से कि प्रतिष्ठा भी है, शिवरात्रि भी है, और उसमें भी भगवान श्री शिव की वांग्मय प्रतिमूर्ति, श्री शिव महापुराण की कथा, तो ऐसे में लोगों में अधिक उत्साह भरेगा। महाकुंभ की अमृत शुरुआत के बाद इस प्रकार का जो महायज्ञ जगह जगह हो रहा है, इसको कैसा देख रहे हैं? ये बिल्कुल महाकुंभ की यात्रा पर जाने के बाद लोगों को दिव्य दिव्य विभूतियों के दर्शन होते हैं। और वैसे गंगा भी पाप नाशनी है, फिर भी वहाँ पर तीर्थराज प्रयाग है, तो तीर्थराज प्रयाग के जल में स्नान करके लोग अपने आप को पवित्र समझ रहे हैं, ऐसी महिमा भी है। और फिर वहाँ महान विभूतियों का लोग दर्शन भी कर रहे हैं, साधु संतों का दर्शन कर रहे हैं, दिव्य महात्माओं का दर्शन भी लोगों को हुए। इसलिए प्रत्येक लोगों में जो भी वहाँ जा रहे हैं, लगभग अधिकांश लोगों में धर्म के प्रति बिल्कुल धार्मिक भावना से बिल्कुल ओतप्रोत है। इस महायज्ञ को लेकर महाशिवरात्रि के अवसर पर क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे भक्तों को? देखिए, श्री शिव महापुराण में कार्तिकेय भगवान और गणेश जी के बीच में विवाह की जब बात हुई थी कि किसका विवाह आगे हो, तो ये हुआ था कि जो पृथ्वी की प्रदक्षिणा करके जो सबसे पहले आएगा तो उसी का विवाह पहले किया जाएगा। तो कार्तिकेय महाराज यत्र तत्र घूमने के लिए निकले, परंतु गणेश भगवान ने अपने माता पिता पार्वती मैया और ये शंकर भगवान को ही उन्होंने निमित्त मान करके प्रदक्षिणा कर ली। वैसे शिव भगवान ने बतलाया है कि जो संसार के सभी तीर्थों का भ्रमण न कर सके, सारे तीर्थों का लाभ न ले पा सके, वो घर में केवल अपने माता पिता की सेवा करे, माता पिता की पूजा करे। माता पिता की पूजा से बढ़कर के और कोई भी चीज नहीं है। क्या लगता है इससे आस्था बढ़ेगा? क्यों नहीं, बिल्कुल। यदि शिव पुराण की इस कथा को लोग सुने
कि और भगवान शिव जी ने स्वयं कहा है कि सचमुच में जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता की देवतुल्य पूजा करते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। आज का क्या कार्यक्रम है? आज के कार्यक्रम में श्री शिव जी के पार्वती जी के साथ जो विवाह का कार्यक्रम होगा, विवाह की कथा कही जाएगी और प्रयास रहेगा कि भगवान गणेश और कार्तिकेय के जन्म की भी कथा हो जाए, ऐसा हम प्रयास करें। जिस प्रकार लोग यहाँ जुड़ रहे हैं तो उससे खुश हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आ रहा है। आनंद आ रहा है। यहाँ पर आने पर तो हमें विश्वास ही नहीं था कि लोग इतने तरीके से इतने लोग जुट पाएंगे, परंतु जिस तरह से प्रतिदिन जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो ये लग रहा है कि सचमुच में लोग आस्थान्वित हैं, लोगों को कथा में रुचि है और इस क्षेत्र के क्षेत्रवासी भी बहुत अच्छे हैं, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है। इस रुद्र महायज्ञ के कमेटी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेटी को हमारा यह संदेश रहेगा कि इन्होंने अब तक इस कार्यक्रम को बिल्कुल सफलतापूर्वक इन्होंने संचालन किया है और इन्हें हम आशीर्वाद भी देंगे और कि ऐसे कार्यक्रम भविष्य में आयोजित करते रहें, इसलिए कि आज के समय में देखिए लोगों किसी न किसी रूप में इस मेटेरियलिज्म का जो एज है, युग है, इस युग में अधिकांश लोग अपने आप को विकासवादी समझ करके धर्म से लोग हटते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक कमेटी ने इतना बढ़िया कार्य का आयोजन किया है, कमेटी बहुत प्रशंसनीय है और इनको हम ये कहना भी चाहेंगे कि यदि धर्म के काम में थोड़ी परेशानी तो होती है, परंतु इस प्रकार का कार्य आप करते रहें तो आपके करने से केवल आप ही नहीं बल्कि समाज के कई को हजार लोग जो कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं वो सभी लाभान्वित होंगे। क्या लग रहा है, भारत सनातन की ओर बढ़ रहा है? बिल्कुल। चलिए, ये थे हमारे साथ श्रीधाम वृंदावन के परम पूज्य कथावाचक नीरज भास्कर जी महाराज, जिन्होंने साफ साफ बताया है कि यह जो रुद्र महायज्ञ है यह अपने आप में बेहद ही खास है और लगातार यहाँ भक्तों का जो है लगातार एक समागम बढ़ रहा है, जिससे एक आस्था उनमें आ रही है, लगातार सनातनी भाव आ रहा है और लगातार जो है शिव पार्वती जो कथा है वो लगातार भक्तों में भर रहे हैं उनका रस, और उससे जो है भक्तजन लगातार लाभान्वित हो रहे हैं। निश्चित रूप से यह जो महायज्ञ है सभी के लिए खास होगा।